क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के कुछ राजा इतने शक्तिशाली कैसे बन गए कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम अमर है? क्या ये सिर्फ उनकी सेना का कमाल था या उनके पास कोई ऐसी गुप्त विद्या थी जिससे वो अपनी किस्मत खुद लिखते थे? आज के दौर में हम जिसे हार्डवर्क कहते हैं, पुराने समय के सम्राट उसे राजयोग और गुप्त रणनीति कहते थे। आज मैं आपको सम्राटों के उन 3 गुप्त नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सदियों से आम जनता से छुपा कर रखा गया। अगर आपने इन नियमों को समझ लिया तो आप भी अपनी जिंदगी के राजा खुद बन सकते हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। नियम 1, वाक सिद्धि और अदृश्य इरादा, द पावर ऑफ साइलेंस। पहला नियम सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावशाली है। अपनी योजना को तब तक गुप्त रखना जब तक वो हकीकत न बन जाए। चाणक्य से लेकर नेपोलियन तक हर महान शासक का मानना था कि शब्द ऊर्जा होते हैं। अगर आप अपनी योजना किसी को बता देते हैं तो उस काम को करने की मानसिक शक्ति आधी हो जाती है। राजा क्या करते थे? पुराने राजा अपने बड़े फैसलों के बारे में अपने सबसे खास मंत्रियों को भी ऐन वक्त पर बताते थे। इसे शून्य का सिद्धांत कहा जाता था। किस्मत का कनेक्शन। जब आप शांत रहकर काम करते हैं तो आपकी एकाग्रता यानी फोकस इतनी बढ़ जाती है कि आप प्रकृति की लय के साथ जुड़ जाते हैं। इसे ही किस्मत का साथ देना कहा जाता है। सीख, अपनी अगली बड़ी जीत का शोर मत मचाओ, बस उसे हासिल करके दुनिया को चौंका दो। नियम 2, मुहूर्तों का खेल और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक अलाइनमेंट। दूसरा नियम थोड़ा आध्यात्मिक है लेकिन बेहद वैज्ञानिक। पुराने राजा अपनी किस्मत लिखने के लिए समय यानी टाइम को अपना गुलाम बनाते थे। आपने सुना होगा कि राजा किसी भी युद्ध या राज्याभिषेक के लिए एक विशेष मुहूर्त निकालते थे, लेकिन ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था। आकाशीय ऊर्जा। वो जानते थे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हर समय एक जैसी नहीं होती। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा यानी टाइड्स चंद्रमा की स्थिति से आता है, वैसे ही इंसानी दिमाग की क्षमता भी ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होती है। नियम, वो जानते थे कि कब आक्रामक होना है और कब पीछे हटना है। अपनी ऊर्जा को सही समय पर झोंक देना ही किस्मत बदलने का असली मंत्र था। सीख, मेहनत करना जरूरी है लेकिन सही समय पर की गई मेहनत ही परिणाम लाती है। अपने गोल्डन आवर्स को पहचानना सीखें। नियम 3, कुल देवता और मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ बिलीफ। तीसरा और सबसे गुप्त नियम है विजेता की मानसिकता का निर्माण, साइकोलॉजी ऑफ अ कॉन्करर। पुराने समय में हर राजा के पास एक कुल देवता या आराध्य होते थे। वो युद्ध पर जाने से पहले घंटों ध्यान करते थे। साइकोलॉजी, असल में ये एडवांस विजुअलाइजेशन था। वो अपनी जीत को बंद आंखों से इतनी बार देख लेते थे कि उनका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस मन उसे सच मान लेता था। किस्मत का निर्माण। जब आपके मन में हार का कोई विकल्प ही नहीं बचता तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में झुकने लगती हैं। राजा खुद को ईश्वर का अंश मानते थे जिससे उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता था। सीख, अगर आप खुद को एक विजेता की तरह नहीं देख सकते तो दुनिया आपको कभी जीतते हुए नहीं देखेगी। तो दोस्तों, पुराने राजाओं की किस्मत कोई जादू नहीं थी, बल्कि गोपनीयता, सही समय का चुनाव और अटूट आत्मविश्वास का मेल थी। ये 3 नियम आज भी उतने ही सच हैं जितने 2000 साल पहले थे। इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे पावरफुल लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप अपनी किस्मत के राजा खुद बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस सफर पर जुड़े। याद रखिए, इतिहास पढ़ा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।